हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। तो स्टोरी एक आर्यन नाम के व्यक्ति की है। आर्यन एक गरीब लड़का है जो शहर से पैसे कमाने आया है और एक झुग्गी में छोटा सा कमरा लेता है। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक रात आर्यन अपने गांव से शहर की तरफ आ गया। दिल्ली की झुग्गियों में उसने एक सस्ता सा रूम लिया। मकान मालिक ने बोला कि उस रूम में सारी चीज़ें हैं, बस बाथरूम नहीं है, वो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो आर्यन उस रूम की सफाई करने जाता है। देखता है कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा आईना दरवाजे के जस्ट सामने, मतलब कमरे के अंदर दरवाजे के जस्ट सामने लगा हुआ है। वो आईना जैसे कि मन मोह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आईना अपनी तरफ बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ। आर्यन इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने रूम की सफाई करता है और वहाँ शिफ्ट हो जाता है, काम पर चला जाता है। जब आर्यन काम से आता है रात को, तब खाना वाना बना के जैसे ही वो सोने जाता है, उसे अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वो इग्नोर कर देता है और सो जाता है। अगले दिन वो काम पर चला जाता है। फिर अगली रात वो सो रहा होता है अपने बेड पे। रात के 2:30 बजे आर्यन की आंख अचानक खुल जाती है। आर्यन चारों तरफ देखता है, वहाँ सन्नाटा फैला हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे कि खामोशी सारी उसी के कमरे में उतर आई हो। आर्यन ने जाकर लाइट जलाई, थोड़ा पानी पिया। तभी उसने देखा कि जो उसके कमरे में एक शीशा लगा हुआ है, वो कुछ अलग है। उस शीशे के अंदर कोई धुंधली सी चीज बैठी हुई है जो सफेद कपड़ों में है। आर्यन डर जाता है। फिर वो इग्नोर करता है, सो जाता है। अगले दिन आर्यन आसपास के लोगों से पूछता है। आसपास के लोग बताते हैं कि भाई साहब, आपने क्यों ले लिया ये कमरा? ये कमरा बहुत मनुष्य है। जो भी इस कमरे में रहता है, कुछ दिन बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है बिना बताए। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये भूतिया कमरा है। जिस मालिक का ये कमरा है, वो तो खुद ही यहाँ नहीं रहते, वो खुद किराए पर रहते हैं। आप ये कमरा किराए पे लेके बैठे हैं। आर्यन कुछ नहीं सोचता, ऑफिस चला जाता है। आर्यन सोचता है कि आज रात मैं अपना सारा सामान लेके और कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। आर्यन पास में ही एक कमरा देख लेता है और अगले दिन आर्यन अपना सामान उठाने फिर से उस घर में आता है। तभी आर्यन देखता है कि दरवाज़ा खट अपने आप लग जाता है। आर्यन डर जाता है। उस आईने से एक अजीब सी आवाज आती है, गाइस, तू यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने बरसों इंतजार किया है कि मैं किसी की जगह जिंदगी जीऊं। आर्यन शीशे की तरफ देखता है। वहाँ से अजीब सा लिक्विड पदार्थ जैसे कि निकल रहा हो। धीरे धीरे, हौले हौले, ऐसा लग रहा था जैसे वो आईना एक सुरंग बन गया हो। आर्यन डर जाता है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। आर्यन पसीने से लथपथ हो जाता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, पर जैसे वो शीशा उसको खा जाएगा ऐसा लग रहा था। धीरे धीरे वो शीशा
उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो शीशा अचानक से इधर उधर डोलने लगा, उड़ने लगा। तभी अचानक से कांच टूटने की वजह टक से कांच टूट गया। आर्यन डर गया। तभी उसमें से एक आदमखोर इंसान की तरह दिखने वाला एक इंसान जो भूतिया जैसा दिख रहा था निकला और उसने बोला कि अब से मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा, तू मेरी। ये कह के आर्यन को शीशे की तरफ फेंक दिया। अगले दिन सुबह उस कमरे में कोई नहीं था। मकान वाले को जब पता चला कि उस कमरे में कोई नहीं है तो वो आया और झाड़ू लगाने लगा गेट लॉक करने के लिए। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उस शीशे के पीछे आर्यन की आत्मा छटपटा रही थी निकलने के लिए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वो साया, अब वो आदमखोर इंसान आर्यन के भेष में खुला घूम रहा है और आर्यन उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो गया। तो गाइज, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसी अच्छी घटनाएं आपको सुनाते रहें। बाय।